होने जा रही है। बिल्कुल, तो आपको इस बात को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है कि पिताजी का ट्रीटमेंट चला और उन्हें डिक्सोना दिया गया 1 सप्ताह तक, तो अब उन्हें कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो ही जाएगी या कोई सिम्टम्स जनरेट होंगे ही। सावंत, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं देवघर से, झारखंड देवघर से। सावंत, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद क्या कोरोना नहीं होगा, ऐसा ये क्या संभव है क्या? डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद। देखिए, कोरोना बनाने वाली किसी कंपनी ने कभी दावा नहीं किया है और सरकार ने भी नहीं दावा किया है कि कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा। दावा सिर्फ इतना ही किया जाता है कि कोरोना 80% जो वैक्सीन रिसिपेंट है और कुछ वैक्सीन वैरायटी में 90% उनको नहीं होगा। 10% का स्कोप हर कंपनी ने छोड़ा है, लेकिन उसके साथ ये गारंटी दी है कि जानलेवा नहीं होगा। जानलेवा नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक माइल्ड होगा और ये जानलेवा नहीं होगा। अस्पताल जाने तक की नौबत 1% को आ सकती है और जाने की नौबत 0% है। लेकिन अगर दोनों वैक्सीन के बावजूद भी कोई डेथ हो रहा है तो उसका ये मतलब है कि ये अमरता का इंजेक्शन नहीं है, दूसरे बीमारी से तो डेथ होगा ही होगा। इसलिए कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक वैक्सीन है और सोच समझ के लाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि देखिए सबसे लोगों के सामने जो एक उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो दोनों डोजेस जो हैं वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगे, जिनमें डॉक्टर्स को लगा। फिर बिहार में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की कैजुअलिटी क्यों हुई, डॉक्टर्स की जानमाल का नुकसान बिहार में सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? ये लोगों के मन में एक सवाल जो है वो बार बार घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ? देखिए, जहाँ तक बिहार में डॉक्टर्स का डेथ ज़्यादा हुआ है, आप जानती हैं कि फौज में वही सिपाही ज़्यादा मरता है जो बहादुरी के साथ लड़ने जाता है जी। बिहार के डॉक्टरों की ये प्रवृत्ति है कि ये फ्रंट रनर रहे हैं, फ्रंट बेंचर रहे हैं, फ्रंट लीडर रहे हैं, तो ये कूद पड़े युद्ध में और उस कूदने का ही परिणाम हुआ। कई जगह हम नहीं कहते बाकी जगह नहीं कूदे, हर जगह कूदे, लेकिन बिहार के डॉक्टर ज़्यादा उत्साह से कूदे, इसीलिए ज़्यादा अफेक्टेड हुए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों का कोई इम्यूनिटी कम था या वायरस का एफिनिटी ज़्यादा था, ये सिर्फ हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था जिसके वजह से हम ज़्यादा बीमार पड़े। बिल्कुल, तो देखिए ये इसके पीछे का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर्स की ज़्यादा रही, यानी कि उन्होंने आपकी जान को ज़्यादा तवज्जो दिया, वो आपके लिए खड़े रहे, डटे रहे, और इसीलिए हमारे यहाँ डेथ टॉल भी बहुत कम रहा दूसरे प्रदेशों की तुलना की अगर बात की जाए। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर वो आपके सामने ढाल की तरह अभी भी खड़े हैं और तब भी खड़े थे और हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप उनको कोऑपरेट करें और उनकी सलाह के अनुसार ही अपने व्यवहार को आप जारी रखें। फिर देखिए, आप कभी भी किसी भी संक्रमण के शिकार भले हो सकते हैं, लेकिन उससे कैजुअलिटी नहीं होगी, उससे जान का नुकसान नहीं होगा। आदित्य कॉलर हमारे साथ गया से जुड़ के। आदित्य, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछें। मैम, 24 तारीख को हम कोविशील्ड वैक्सीन लिए थे, 26 को कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो सेकेंड वैक्सीनेशन अब कब ले, और ये एक बार पॉजिटिव होने के बाद दोबारा पॉजिटिव होने का चांसेस रहता है कि नहीं? डॉक्टर उत्पल आनंद जी, एक बार अभी चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये जब एक बार वो संक्रमण से निकल जाए तो 3 महीने के बाद रिकमेंडेशंस है कि आप वैक्सीन के डोज को ले सकते हैं। पहले वो 8 वीक थी, 4 से 8 वीक थी, लेकिन यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके उन्होंने 3 महीने का एक रखा हुआ है। ये माना जाता है इस दौरान 3 महीने के अंदर में उनके पास एंटीबॉडी इतनी पर्याप्त होगी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से कि उस पर दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। 3 महीने के बाद में फिर से बूस्टर की तरह या फिर वैक्सीन के नॉर्मल की तरह वो आप ले सकते हैं। और एक बार वैक्सीन लेने के बाद फिर दोबारा इन्फेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फेक्टेड हो गए हैं और साथ में फिर वैक्सीन भी लेंगे तो बहुत काफी कम चांसेस है कि दोबारा इन्फेक्शन हो। एटलीस्ट 1 साल या 2 साल जैसे डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा तो बिल्कुल ही नहीं। और बाकी जो वही है कि वो ये डिपेंड करता है कि पर्सनल इम्यूनिटी और पर्सनल
जो रोग से लड़ने की क्षमता वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है कि वो कितना है, वो इन्फेक्शन से या वैक्सीन से कितना एंटीबॉडी बना रहे हैं। ये सब वो काफी हद तक इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करता है कि दोबारा आपको होगा या नहीं होगा, और 3 महीने के बाद ठीक होने के बाद आप वैक्सीन के दोनों डोजेस को फिर वापस ले लें। यही रिकमेंडेशन। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर जो रिकमेंड आपके लिए कर रहे हैं आप वैसा ही करें, और फिर देखिए हमें ये सोचकर आगे बढ़ने से रुकना नहीं है कि क्या हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हमें ये सोचकर चलना है कि हम सावधानी बरतें, ना हम इन्फेक्टेड हों और ना ही हमारी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्टेड हों। ये सोच अगर अपने अंदर हर कोई शख्स लाता है तो फिर आप आधी जंग जो है वो खुद ही जीत जाते हैं। सभी डॉक्टर्स का पैनल में इस वक्त शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और देखिए सुरक्षा के भाव के साथ अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर भी निभाने से आप चूक न करें, क्योंकि वहां जहां लापरवाही होती है वहीं से बीमारी शुरू होती है। अब देखिए आपके सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं, और सबसे बड़ा कवच इस वक्त ये मास्क है जो हमें और हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है, इसे मत भूलिए। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है जिसे हमने भी पहन रखा है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।